तो माय डियर पेरेंट्स, अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके बच्चे के अंदर बिगाड़ आ गया है, उसके बर्ताव के अंदर कुछ बुरी चीज़ें पैदा हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब हम उसे ठीक नहीं कर सकते। हम उसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। अपने अंदर भी और बच्चे के अंदर भी हमें थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अब वो मेहनत कैसे करें, आप उसके लिए क्या करें, इसे बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर पेरेंट्स इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक जो मेरा मैसेज है वो पहुँचे। देखिए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और जितना भी हो सके इसे शेयर करें, ताकि जो मेरा मैसेज है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। अब देखिए, अगर बच्चे बिगड़ गए हैं, उनके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसके लिए क्या करें। देखिए, सबसे पहले काम तो ये करें आप कि आप एक वक्त देखें, एक मुनासिब वक्त पर आप बच्चे को लेकर के बैठें, उससे बात करें, उसे कहें कि बेटा देखिए, अब तक जो हुआ है, जो तुम्हारी परवरिश में मुझसे गलती हो गई है, हम उसे ख़त्म करते हैं और मैं उन गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ और हम आज से एक नई शुरुआत करते हैं कि जो आपके बर्ताव के अंदर कुछ कमी आ गई है उसे ठीक करते हैं, और अगर कुछ कमी मेरे बर्ताव के अंदर है तो मुझे बताइए, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप बच्चे के साथ में इस तरह कमिटमेंट करते हैं तो इसका बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा और बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है। दूसरी बात जो हमें करनी चाहिए, हमें घर का माहौल जो है बहुत ही शानदार बनाना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने घर के हर एक मेंबर के साथ में एक बहुत ही अच्छा सलूक करें, हर एक इंसान को रेस्पेक्ट दें, उसका सम्मान करें, अपने पड़ोसियों का सम्मान करें, और हस्बैंड हैं तो अपने वाइफ का, और वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड को पूरा सम्मान दें, पूरा रेस्पेक्ट दें। बच्चों के सामने एक दूसरे की इंसल्ट बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी झगड़ा मत करें। अगर हम ये काम करेंगे तो इसका बच्चे के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव असर होगा। और जो दूसरी बात है वो हमें ये करनी चाहिए कि हम बच्चों से बिल्कुल भी झूठ ना बोलें। जो किसी भी मामले के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर जो एक एक्चुअल पोजीशन है, हमें बच्चों के साथ में वो डिस्कस करनी चाहिए, हमें बच्चों को सच्चाई बतानी चाहिए। और इसके अलावा देखिए, बच्चे को जो उसका काम है, छोटे मोटे काम हैं, जैसे कि अपनी अलमारी खुद अरेंज करना, अपनी बुक शेल्फ खुद अरेंज करना, अपना बैग खुद अरेंज करना, अपने यूनिफॉर्म के ऊपर आयरन करना, ये काम जो है बच्चे को अपने आप करने दें। और इस काम को करते हुए अगर बच्चे से गलती हो रही है, उसे डांटना नहीं है, बल्कि बच्चे के सामने उस काम को सही करके दिखाएं, तो बच्चा उस चीज़ से सीखेगा और फिर उस काम को अपने आप करना शुरू कर देगा। बच्चों को बिगड़ने की जो सबसे ख़ास वजह होती है वो होती है पैसा। जब हम बच्चों को बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं खर्च करने के लिए, तो उससे जो बच्चे के बिगड़ने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को जो पैसा है उसकी जो कदर है वो करना सिखाएं। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स का जो अर्निंग सोर्स है वो क्या है, बच्चों के जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी इनकम क्या है, तो फिर बच्चे उसी के हिसाब से पैसा खर्च करेंगे। और अगर आप बच्चे को जेब खर्च दे भी रहे हैं तो बच्चे को उस जेब खर्च का उससे हिसाब लें। बच्चे को सेविंग करना सिखाएं, बच्चे को जो सेविंग की इम्पोर्टेंस है वो बताएं। अगर बच्चा पैसों की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ जाएगा तो वो फिर पैसा बहुत देखभाल खर्च करेगा, फिजूल खर्ची नहीं करेगा। जो फिजूल खर्ची है बच्चों को बिगाड़ने की एक मेन वजह में से एक है। बच्चों के दोस्तों के ऊपर नज़र रखें कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, उसके दोस्त कौन है। दोस्त ही नहीं बल्कि दोस्त के पेरेंट्स के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपके बच्चे के अंदर कुछ बिगाड़ आ गया है, उसके बर्ताव में कुछ कमी आ गई है, तो वो बहुत आसानी से ठीक हो सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और जितना भी हो सकता है इसे शेयर करें, ताकि जो मेरा मैसेज है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुंच पाए।